तो आपको कथा बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो है गुरु दीक्षा लेने के लिए उद्दृढ़ हुआ, तो गुरु जी के पास पहुंचे और कहे गुरु जी गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरु जी उसको पटाने लग गए, महाराज लेकिन वह बार बार सुबह शाम आ जाए और कहे गुरु जी गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरु जी उससे पीछा छुड़ाने लग गए, अब रोज हर रोज आने लग गया, गुरु जी गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरु जी उसको देख रहे थे तो समझे कि ये क्या जपेगा मंत्र, इसलिए गुरु जी उससे पीछा छुड़ा रहे थे, और लेकिन वो महाराज पीछा छोड़ने वाले में से नहीं था। अब वह बार बार गुरु जी के पास पहुंच जाए और कहे गुरु जी दीक्षा दे दो। तो एक सज्जन ने कह दिया कि गुरु जी ऐसे दीक्षा नहीं देते, गुरु जी से अगर गुरु दीक्षा चाहिए तो गुरु जी के मुख से जब कोई एक ऐसा अटपटा शब्द निकल जाए और जो तुम्हारे समझ में ना आए, वही तुम्हारी गुरु दीक्षा है, वही गुरु मंत्र है, ये समझ लेना। और ऐसे बोलोगे तो ऐसे गुरु दीक्षा नहीं देने वाले हैं। अब महाराज इसके बाद समझ में आई। अब यहां प्रातःकालीन सुबह के समय गांव में कथा चल रही थी गुरुजी की। अब गुरुजी दीर्घ शंका मिटाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किए, सो रास्ते में यह मिल गया और कहने लगा गुरुजी गुरु दीक्षा दे दीजिए, गुरुजी गुरु दीक्षा दे दीजिए। अरे भाग जा तू, अभी गुरु दीक्षा कहाँ लेने आ रहा है, जा बाद में आएंगे गुरु। नहीं 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 गुरुजी अभी गुरु दीक्षा में दे दीजिए। गुरुजी ने समझाया, अरे भाग जा तू, बोल रहा हूं ना अभी, बाद में आना गुरु दीक्षा देंगे। नहीं नहीं गुरुजी गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरुजी ने कहा तू नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, मारब लोटा सखपड़िया फूट जई है। जब गुरुजी ने ऐसा कहा कि मारब लोटा सो खपड़िया फूट जई हैं, अब इसको गुरुजी का अटपटा शब्द लगा और ये समझा कि गुरुजी ने गुरु दीक्षा दे दी। अब ये महाराज वहां से चल दिया, मिल गई मिल गई मिल गई, क्या मिल गई, अरे गुरु दीक्षा मिल गई। जपते हुए जा रहा है, मारब लोटा से खपड़िया फूट गई हैं, मारब लोटा से खपड़िया फूट गई हैं। यही जपते जपते गया, घर गया तो इसकी पत्नी बोली क्यों जी कहाँ चले गए थे इतनी देर से, भोजन बन गया है, भोजन निकाल दो थाली में। अरे नहीं रुक, आज मैं गुरु दीक्षा लेने गया था, गुरु दीक्षा मिल गई है। अच्छा क्या मंत्र मिला, बोले मंत्र बता रहा हूं, तू भी उसका जप शुरू कर दे आज से ही, और जब तक मैं भोजन करता हूं तब तक तू जप। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की। परम प्रिय श्री मान कन्हैया सिंह जी का मंच पे आगमन हुआ। आप लोग बड़े भाव से इनके लिए करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। महाराज अब वह जब दोनों पति पत्नी जप शुरू कर दिए, अब वह भोजन करने लग गया, सो पत्नी जपने लग गई, मारब लोटा सो खपड़िया फूट गई हैं, मारब लोटा सो खपड़िया फूट गई हैं। अब जैसने भोजन कर लिया तो दोनों जपना शुरू कर दिए साथ में, मारब लोटा सो खपड़िया फूट गई हैं, मारब लोटा सो खपड़िया फूट गई हैं। महाराज जिस नगर में वह रहता था उसी नगर के राजा के लड़के की तबीयत खराब हो गई, तो राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी गुरु मंत्र लिया है वह अपने गुरु मंत्र के प्रभाव से यदि मेरे बालक को ठीक कर देगा
तो उसको राज खजाने से बहुत बड़ा बड़ा इनाम दिया जाएगा। महाराज धीरे धीरे बात इसके कानों तक भी पहुंचाई तो इसने विचार किया, अरे हम भी तो गुरु मंत्र लिए बैठे हैं, चलो अपन भी ट्राई कर लेते हैं। महाराज अब यह गया, राजा के दरबार पहुंच गया। राजा का बालक था, उसके सामने बैठा और कहता है जोर से कान में, मारब लोटा सो खपड़िया फूट गई हैं। अब इतना सुनते ही महाराज राजा के बेटे के अंदर जो भूत था वो निकल के भाग गया। भूत डर गया, अरे कहा है एक लोटा मार देगा खपड़ी फूट जाएगी। भूत डरा भाग गया। अब राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले बड़े बड़े महात्मा जो है ठीक नहीं कर पाए और इसने एक मंत्र में ही ठीक कर दिया। महाराज यूं बड़ा बड़ा इसे इनाम मिल गया। अब इसकी प्रसिद्धि होने लग गई। प्रसिद्धि होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, कोई एक आध कार्य तुमसे बन जाए, कोई एक आध बात आपकी जो है फैल जाए, हो गई प्रसिद्धि। महाराज बहुत बढ़िया कथा करते हैं। महाराज तो इसकी प्रसिद्धि होने लगी, बड़े बड़े दरबार लगने लग गए, जैसे बागेश्वर धाम के दरबार लग रहे हैं ऐसे महाराज नेक दरबार लगते हैं, बहुत सारे दरबार लग रहे हैं आज के समय। तो महाराज बागेश्वर धाम थोड़ा प्रसिद्ध में है, हनुमान जी की महती कृपा है। महाराज प्रसिद्धि हो गई, बड़े बड़े दरबार में व्यक्ति खूब आने लग गए, खूब संख्या में भीड़ होने लग गई। अब एक दिन की बात है, इसका दरबार लगा हुआ था और उसी रास्ते से गुरुजी जा रहे थे। गुरुजी ने पूछा, भाई क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लग गई है? तो एक सज्जन ने बताया, अरे बड़े पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, जो है अपने गुरु मंत्र के प्रभाव से अच्छे अच्छे को ठीक कर देते हैं, बहुत ज्ञानी हैं। अब गुरुजी ने सोचा, भाई बड़े महात्मा हैं, चलो अपन भी दर्शन कर लेते हैं, क्या बात है। महाराज गुरुजी पहुंच गए। अब गुरुजी जब मंच पे पहुंचे और इसको देखे तो गुरुजी तो पहचान नहीं पाए, किंतु वो पहचान गया। वो गुरुजी को चरणों में गिर पड़ा और नमस्कार करने लग गया, प्रणाम करने लग गया। गुरुजी ने कहा, भैया तू कौन है? अरे गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ, अरे मैंने आपसे दीक्षा ली है। अरे तू हमसे कब दीक्षा ले लियो भैया, हमें तो पता ही ना है। अरे गुरुजी आप जब उस समय दीर्घ संका के लिए जा रहे थे ना, तो आपने हमें मंत्र दिया था। क्या मंत्र दिया था जरा बताओ तो? बोले थे मारब लोटा से खपड़िया फूट गई हैं। अरे गुरुजी सर पर हाथ रखे, अरे मूर्ख, वो तो मैं तेरे को ऐसे ही क्रोध में डांट के भगा रहा था, वो मंत्र थोड़ी दिया था मैं। महाराज अब समझिए आप, कहने का भाव ये है